कभी सोचा है आपने, क्या एक आवाज, एक सिंपल सी ध्वनि में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे ब्रह्मांड को बना दे? ये सवाल बस यहीं से हमारी आज की जर्नी शुरू होती है। हेलो एवरीवन, आज हम जॉन ड्राइडन की एक बहुत ही फेमस और थोड़ी कॉम्प्लेक्स पोएम अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे को डिकोड करने वाले हैं। इसकी लैंग्वेज, इसके आइडियाज, सब कुछ खूबसूरत है। तो चलिए साथ मिलकर इसकी हर एक लेयर को आसानी से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले पार्ट 1, म्यूजिक एंड यूनिवर्सल क्रिएशन। ड्राइडन शुरुआत ही एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट से करते हैं। वो कहते हैं कि म्यूजिक, संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये वो डिवाइन पावर है, वो शक्ति है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को केओस से यानी अव्यवस्था से एक खूबसूरत ऑर्डर में लाया। अब जरा इन लाइंस को देखिए, जैरिंग एटम्स, इसका मतलब है आपस में टकराते हुए बेतरतीब कण। इमेजिन कीजिए एक ऐसी स्थिति क्रिएशन से पहले जहां सब कुछ एक ढेर के नीचे दबा हुआ है। कोई ऑर्डर नहीं, कोई आकार नहीं, बिल्कुल अराजकता। नेचर खुद अपना सर नहीं उठा पा रही थी। और फिर इस पूरे केओस के बीच ऊपर से एक ट्यूनफुल वॉइस, एक सुरीली आवाज गूंजती है, और ये आवाज उन बेजान एटम्स को कमांड देती है, एक ऑर्डर देती है कि उठो और अपनी अपनी जगह पर आ जाओ। ठीक वैसे ही जैसे एक जनरल अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है, म्यूजिक की पावर ने सभी एलिमेंट्स को लाइन में लगा दिया। यह लाइन थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, द डायफैसन क्लोजिंग फुल इन मैन, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। डायफैसन का मतलब होता है म्यूजिकल नोट्स की पूरी रेंज, बिल्कुल हमारे संगीत के सप्तक की तरह, सा से लेकर ऊपर के सा तक। तो ड्राइडन कह रहे हैं कि ये जो क्रिएशन की सिम्फनी बज रही थी, उसका आखिरी और सबसे परफेक्ट नोट इंसान था। सारे सुरों का मिलन आकर इंसान पर पूरा हुआ। हम इस कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा की सबसे बड़ी रचना है। तो म्यूजिक ने यूनिवर्स बनाया, काफी बड़ा आइडिया है ना? चलिए अब कॉस्मिक से थोड़ा पर्सनल लेवल पर आते हैं। अब हम देखेंगे कि ड्राइडन के हिसाब से यही म्यूजिक हमारे इमोशंस को, हमारे जज्बातों को कैसे कंट्रोल करता है। ये लाइन, ये सवाल इस पोएम का दिल है। What passion cannot music raise and quell? मतलब ऐसी कौन सी भावना है जिसे म्यूजिक जगा नहीं सकता और शांत नहीं कर सकता। रेज यानी उठाना और क्वेल यानी दबाना। म्यूजिक में गुस्से को भड़काने की भी ताकत है और उसी गुस्से को शांत करने की भी, दोनों पावर्स हैं। यहाँ एक नाम है जुबाल। बाइबल के मुताबिक इन्हें म्यूजिक का फादर माना जाता है। तो जब जुबान ने पहली बार एक कॉर्डेड शेल, समझ लीजिए एक बहुत ही पुराना स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजाया, तो उसकी आवाज़ सुनकर लोग इतने हैरान, इतने अचंभित हुए कि वो ज़मीन पर गिर पड़े। उस सेलेस्टियल साउंड, उस दिव्य ध्वनि की पूजा करने लगे। म्यूजिक में डिविनिटी का एहसास कराने की शक्ति है। अच्छा, अब ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ड्राइडन यहाँ अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हर इंस्ट्रूमेंट एक अलग इमोशन से कैसे जुड़ा है, वॉर से लेकर लव तक। ध्यान दीजिए, ट्रम्पेट यानी तुरही की तेज चुभने वाली आवाज, लाउड क्लैंगर। ये आवाज क्या करती है? ये हमें गुस्सा दिलाती है, जंग के लिए उकसाती है। इसकी आवाज में खतरे का अलार्म है, युद्ध का आह्वान है। और अब ट्रम्पेट से बिल्कुल ऑपोजिट, फ्लूट यानी बांसुरी की नर्म, सॉफ्ट, कंप्लेनिंग आवाज। इसके धीमे, मरते हुए सुर उन प्रेमियों का दुख बयां करते हैं जिनकी उम्मीद टूट चुकी है। ये आवाज उदासी और टूटे हुए दिल की भावना जगाती है। तो जैसा कि आप इस टेबल में साफ साफ देख सकते हैं, ड्राइडन ने एकदम क्लियर कनेक्शन बनाया है। एक तरफ इंस्ट्रूमेंट, दूसरी तरफ इमोशन। ट्रम्पेट और ड्रम, गुस्सा और जंग। फ्लूट और ल्यूट, दुख और प्यार। और शार्प वायलेंस, उनकी तीखी आवाज से चलन और बेहद गुस्सा पैदा होता है। हर इंस्ट्रूमेंट एक टूल है, एक खास इमोशन को ट्रिगर करने के लिए। चलिए अब हम इंसानी जज्बातों से ऊपर उठते हैं। पोएम अब म्यूजिक को एक और ऊंचे दर्जे पर ले जाती है, उसे धरती और स्वर्ग के बीच का एक पुल, एक ब्रिज बताती है। ड्राइडन कहते हैं कि ऑर्गन जो है वो सबसे पवित्र, सबसे सैक्रेड इंस्ट्रूमेंट है। उसकी आवाज़ इतनी दिव्य है कि कोई भी इंसानी कला या इंसानी आवाज़ उसकी तारीफ कर ही नहीं सकती, हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते। उसकी ध्वनि होली लव यानी पवित्र प्रेम को जगाती है। अब यहाँ सेंट सिसिलिया को जानना जरूरी है। आखिर ये पोएम उन्हीं के लिए है। क्रिश्चियन ट्रेडिशन में वो संगीत की पेट्रन सेंट हैं, यानी संगीत की संरक्षक, और माना जाता है कि ऑर्गन का आविष्कार उन्होंने ही किया था। ये इमेज कितनी पावरफुल है, सोच कर देखिए। जब सेंट सिसिलिया ने अपना ऑर्गन बजाया तो उसकी आवाज इतनी ज्यादा हेवनली थी, इतनी स्वर्गीय थी कि एक फरिश्ता उसे सुनकर फौरन जमीन पर आ गया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि वो स्वर्ग में ही है।
म्यूजिक ने धरती को स्वर्ग में बदल दिया। कमाल है। तो संगीत ने यूनिवर्स बनाया, इंसानी इमोशंस को कंट्रोल किया और हमें डिवाइन से जुड़ा। अब हम आ गए हैं पोएम के ग्रैंड फिनाले पर। जहां शुरुआत हुई थी, कहानी अब वहीं आके पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है। जैसे म्यूजिक ने सृष्टि की शुरुआत की, वैसे ही अब वो उसके अंत में भी एक रोल प्ले करेगा। यहां अपोकैलिप्टिक सीन है, यानी प्रलय का दिन, जब आखिरी भयानक घड़ी आएगी और ये दुनिया, ये क्रम्बलिंग पैजेंट खत्म हो जाएगी। तब एक बार फिर आसमान से ट्रम्पेट की आवाज सुनाई देगी, वही ट्रम्पेट जो जंग का ऐलान करता है। और ये रही इस पोएम की आखिरी और सबसे पावरफुल लाइन, एंड म्यूजिक शैल अनट्यून द स्काई। इसका मतलब सोचिए, अगर क्रिएशन की शुरुआत में म्यूजिक ने सब कुछ ट्यून किया था, हर चीज को सुर में बांधा था, तो अंत में वही म्यूजिक इस पूरे यूनिवर्स को अनट्यून कर देगा, बेसुरा कर देगा। जो पावर बना सकती है वही मिटा भी सकती है। म्यूजिक का एंड मतलब यूनिवर्स का एंड। तो हम इस एक्सप्लेनर को इसी एक गहरी सोच वाले सवाल पर खत्म करते हैं। अगर संगीत ही इस सृष्टि का कोड है, इसका सोर्स कोड है, तो फिर क्या होगा जब ये संगीत रुक जाएगा? इस पर जरूर सोचिए। थैंक यू।